सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। और मैं ऐसा सोचता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को पहले से अवगत हो चुका है कि मैं अभी पॉलिटी की क्लास को संचालित कर रहा हूं, उसी के परिप्रेक्ष्य में जब मैं आज की क्लास की चर्चा करूंगा कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है और कल हमने क्या क्या पढ़ा था, इन सारी बातों पे हम चर्चा आज करने के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने। तो प्यारे साथियों, कल हमने पढ़ा था प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमने कुछ शब्द पढ़े थे जिसमें मैंने आपको कई सारी बातों को बताया था और कई सारे शब्दों से आपका परिचय करवाया था। उसी कड़ी में हम आज फिर से नए नए शब्द को नए नए तरीकों से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना नाम का भी कोई शब्द शामिल होता है। तो जो प्रस्तावना होता है उसमें क्या क्या शब्द दिए गए हैं और क्या क्या शब्द बाद में जोड़े गए हैं, इन सारी बातों पे चर्चा होना है आज। तो हमने बताया था भारत का जो प्रस्तावना होता है वो कहता क्या है, हम भारत के लोग भारत को ट्रिपल SDR मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें न्याय और एक शब्द इसके बाद और था, अगर आपको याद आ पा रहा हो तो आप हमको बताएं। जो मैं आपको बताया था लिबर्टी, स्वतंत्रता, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और नीचे एक और शब्द था, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंतजार कर रहा हूं साथियों। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट में मैं बता ही दूंगा। तो इन सारी बातों पे हमने चर्चा किया था और मैंने उसमें पहला शब्द जो था संप्रभुता, उसको कल हमने आपको पहले से अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। तो आइए आज हम सीखते हैं, एक नया शब्द आपके सामने आएगा, वो क्या है, पंथ निरपेक्ष। क्या है साथियों, पंथ निरपेक्ष। ये शब्द बहुत प्यारा है, पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब क्या हुआ, निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ। एक आता है धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। ये दो शब्द आपको पूरे परीक्षा में बहुत ही परेशान करने वाले दो शब्द याद आते हैं साथियों। जब हम बात करते हैं केवल पंथ की और जब बात करते हैं केवल धर्म की, तो मैं आपको बता दूं, इस पंथ का मतलब होता है रिलीजन। क्या होता है प्यारे साथियों, रिलीजन। ये मेरा पहला शब्द रिलीजन हुआ। अच्छा, जब मैं बातें करता हूं तो धर्म का मतलब क्या हुआ, तो धर्म का मतलब होता है अपना काम, मतलब जो आपको अपना काम दिया गया है। इतनी बातों का शायद अगर समझ पाए तो अच्छी बात। और रिलीजन का मतलब होता है जो मेरा रिलीजन है, जो मेरा धर्म है, जो कास्टिज्म की हम बात करते हैं जब, तो उसमें आता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ का मतलब होता है आपका अपना रिलीजन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या है कैसे, ये सारी बातें पंथ में आती हैं। और जब धर्म की बात की जाती है प्यारे साथियों, तो धर्म का मतलब ये धर्म नहीं होता हिंदू का धर्म, मुस्लिम का धर्म, सिख का धर्म, ईसाई का धर्म, ब्ला ब्ला ब्ला। इन सारी बातों पे जब हम चर्चा करते हैं, सोचने का प्रयास करते हैं, सोचने के लिए मजबूर होते हैं, तो हमको कई सारे रास्ते दिखाई देते हैं साथियों। अच्छा, बात सही है कि कई सारे रास्ते तो दिखाई देते हैं, लेकिन कैसे दिखाई देते हैं उनको आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जब, क्योंकि हम भारत की प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान में वर्णित या संदर्भित प्रस्तावना की बात
साथियों हम कर रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं किसका, पंथ निरपेक्ष का, पंथ निरपेक्ष। और हमने आपको बता दिया पंथ का मतलब होता है रिलीजन, और धर्म का मतलब अगर बातें करें तो ये अपना कार्य हो जाता है साथियों, कि हमने अपना कार्य अच्छे से किया, ये मेरा धर्म था कि मैंने ये काम अच्छे से किया, मेरा ये धर्म था कि मैंने किसी को लज्जित नहीं किया, ये मेरा एक धर्म था, ये मेरा एक धर्म था कि हम भारत का नागरिक होने की वजह से हम इन लोगों को उतना सम्मान दें या इन लोगों को उतनी प्राथमिकता दें जिससे इनके मूल अधिकार का हनन ना हो। मतलब अपने के साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखना, वही कहलाता है आपका अपना धर्म क्या है, आपका अपना कर्म क्या है। तो प्यारे साथियों, जब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की, तो हम पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं। तो आइए, जब हम बात करते हैं उसमें पंथ निरपेक्ष की, तो हमको कई सारी बातें पता चलती हैं। पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है पंथ से अलगाव। किससे अलगाव, पंथ से अलगाव। अच्छा, ये पंथ से अलगाव का मतलब क्या हुआ, हम बहुत सारी बातों को इसमें सीखने वाले हैं। पंथ का मतलब मैंने आपको बताया रिलीजन, मतलब रिलीजन से अलगाव, कोई किसी के रिलीजन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहां कोई का मतलब राज्य की बात की जाती है। राज्य आपके धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन राज्य आपके रिलीजन में, आपके पंथ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और राज्य का मतलब यहां पे क्या है साथियों, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद रहा होगा, यहां स्टेट यूपी, बिहार, कर्नाटक, झारखंड जैसा स्टेट की बात नहीं की जाती है साथी। यहां पर जब स्टेट की बात की जाएगी तो जैसे पुलिस विभाग अपने आप में एक स्टेट है, उसी के आगे जब हम बात करते हैं रेलवे का, रेलवे अपने आप में एक स्टेट है। उसी कड़ी में जब हम बात करते हैं नगर पालिका, तो नगर पालिका अपने आप में एक स्टेट है। जब बात करते हैं नगर निगम, अपने आप में वो एक स्टेट है। मतलब ऐसी सारी संस्थाएं जो कहीं ना कहीं सरकार के संदर्भ में आती हैं, वो सारी की सारी संस्थाएं अपने आप में एक राज्य होती हैं। जैसे एनटीपीसी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सारी चीजें अपने आप में एक स्टेट है। लेकिन याद रखने की बात है, हाई कोर्ट भी स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अपने आप में एक स्टेट है। लेकिन प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक स्टेट नहीं होता है। तो आपके मन में प्रश्नों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला शायद नाम मात्र के रूप में शुरू हो गई होंगी प्यारे साथियों। शायद अगर आप मेरे शब्दों पे फोकस करें तो एक एक शब्द उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं भारतीय संविधान को पढ़ने और समझने के लिए, जितना आपकी एक एक पल की सांसें आपको जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं प्यारे साथी। तो उसी कड़ी में हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है पंथ से अलगाव। राज्य किसी भी पंथ में हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो राज्य पुलिस विभाग हो सकता है, रेलवे हो सकता है, एनटीपीसी हो सकता है, जितनी संस्थाएं आपको दिखती हैं सारी की सारी क्या है, स्टेट है प्यारे साथी। फिर उसी में हम बात करते हैं कि पंथ निरपेक्ष की वकालत किसकी, पंथ निरपेक्ष की वकालत भारतीय संविधान में किसने किया। तो साथियों, पंथ निरपेक्ष की वकालत की अगर हम बात करते हैं, वकालत की, तो
दिया या इसकी वकालत, वकालत का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसके बारे में इसको प्रेशराइज्ड, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रेशर संविधान में शामिल करने के लिए किसने दिया? तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने इसकी वकालत की थी। इतनी सारी बातों को हमने देखा और जानने का प्रयास किया, और हमने आपको यह भी बताया था, अभी तुरंत बताया कि राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है लेकिन पंथ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो यहां पे एक लाइन लिखना है, राज्य केवल, दिख तो रहा ही होगा, राज्य केवल, तो धर्म में, हां, धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है, आगे लिख लीजिएगा, पंथ में नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। लाइन बोलता क्या है? राज्य केवल धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है लेकिन, राज्य केवल धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है लेकिन रिलीजन में नहीं। मतलब अगर आप अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, जो आपका अपना धर्म है, जो आपका अपना कर्म है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से, सुचारूबद्ध तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करके आपको दंडित, आपको लज्जित कर सकती है। लेकिन अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी भी रिलीजन का अनुसरण करते हैं, आप चाहे हिंदू धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लें, चाहे मुस्लिम धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लें, चाहे ईसाई धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लें, तो कहने का संदर्भ यह हुआ प्यारे साथियों, जब यहां धर्म की बात आएगी, चाहे आप सुबह जाकर के नमाज पढ़ें, शाम को हनुमान चालीसा पढ़े, सरकार इस पे कोई पाबंदी आपको नहीं लगा सकती, राज्य इसमें कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं रेलवे एक स्टेट है, तो जब आप रेलवे की टिकट लेने जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आपको लिया जाएगा। वही अगर एक हिंदू जाता है तो ऐसा नहीं कहा जाता कि आपको इनसे ज्यादा पैसा देना होगा। वही अगर एक क्रिश्चियन जाता है, उससे ये नहीं पूछा जाता है कि आपको हिंदू और मुस्लिम से ज्यादा पैसा देना होगा। आप जिस श्रेणी में सफर करते हैं उसी श्रेणी के अनुसार आपको उसका भुगतान करना पड़ता है प्यारे साथी। तो उसी के संदर्भ में जब हम बातें करते हैं तो हमको ये लाइन पता चलती है जो सामने निकल आती है, क्या राज्य केवल धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है लेकिन पंथ में नहीं। तो इतनी बातें हमने आपको बताया, इसमें तो कुछ स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते, नहीं तो अपने आपको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो प्यारे साथियों, अब हम उसी कड़ी में फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता क्या क्या है। तो जब आप मेंस लिखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये सारी बातें आप संदर्भित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत में पंथ निरपेक्षता, जब हम बात करते हैं भारत की पंथ निरपेक्षता या भारत में पंथ निरपेक्षता, तो लिखते हैं भारत की पंथ निरपेक्षता
तो हमने देखा भारत की पंथ निरपेक्षता या भारत में पंथ निरपेक्षता। तो हमने इसमें बताया 3 से 4 लाइन आपको लिखना होता है। भारत में राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता है, पंथ नहीं होगा। अगर हम बात करें, ये लाइन क्या बोलता है, भारत की पंथ निरपेक्षता मतलब भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है। तो साथियों, ये लाइन हमको बताता है भारत में राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा। मतलब जितने स्टेट हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उन सबका कोई अपना धर्म नहीं होगा, बोले तो कोई अपना रिलीजन नहीं होगा कि नहीं हम केवल इसी धर्म को बढ़ावा देंगे, हम केवल इसी धर्म के लोगों को अपने यहां नौकरी देंगे, हम केवल इसी धर्म को अपने यहां शिक्षा देंगे। हां, कुछ ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं जो खुद के वित्त पोषित होती हैं। खुद से वित्त पोषित का मतलब होता है जो संस्थाएं खुद से तैयार की गई हो, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो वहां पर आप अपने मनपसंद की शिक्षा, अपने मनपसंद लोगों को रोजगार, अपने मनपसंद लोगों को कार्य पर आप रख सकते हैं और अपने कार्यों को संचालित कर सकते हैं। लेकिन यहां बात की जा रही है स्टेट की, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट है, जो रेलवे है या एनटीपीसी है, जो पुलिस विभाग है, उन सब में हमारा योगदान है। अगर हम योगदान की बात करते हैं प्यारे साथियों, योगदान का मतलब है कहीं ना कहीं उसमें हमारे पैसे लगे हुए हैं। जब हम बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे पूरे भारत में चल रहा है। जो पूरे भारत में रेलवे चल रहा है, क्या उसमें मेरा योगदान नहीं है? आप ही बताइए, क्या उसमें मेरा पूरा कोई योगदान नहीं है? तो साथियों है। हां, क्योंकि हम जब कहीं ना कहीं जाते हैं तो टिकट लेते हैं और उस टिकट का पैसा हम पे करते हैं, शुल्क हम जमा करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि विद्यार्थी जीवन में आप टिकट नहीं लेते, उसकी बात तो अलग है। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें की गई हैं कि भारत में राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता। ये सारी बातें तो हमने देख लिया भारत के पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में। अगर हम बातें करें, दूसरी लाइन क्या बोलता है, दूसरी लाइन इसी से जनरेट हुआ है। कहता है भारत में सभी धर्मों को, अब धर्मों का मतलब रिलीजन, सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा और उनके साथ समान व्यवहार प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये
ये सारी बातें हमने देखा कि भारत में सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा, मतलब सभी धर्मों को उतना ही माना जाएगा जितना हिंदू धर्म को माना जाता है, उतना ही मुस्लिम धर्म को माना जाएगा, उतना ही सिख धर्म को माना जाएगा, उतना ही ईसाई धर्म को भी माना जाएगा। मतलब यहां पर अगर हम बातें करें तो किसी को ऊंच नीच का सामना नहीं करना पड़ेगा साथी। लेकिन अगर हम बात करें जमीनी स्तर की, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो प्यारे साथियों ये लाइन शुद्ध रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। हां, ये लाइन केवल मात्र कहने के लिए है कि हां भारत में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म खतरे में आता है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म खतरे में आता है, तो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म खतरे में आता है। लेकिन याद रखने की बात है, वो हम आप खुद की अपनी विचारधाराओं से ऐसा सोचते हैं और ऐसा कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लेखक रहे हैं, बड़े बड़े ऑथर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइनों में व्यक्त किया है, जो मैं आपके सामने प्रदर्शित किया हूं साथ। तो ये सारी बातें हमने देखा, पहला और दूसरा। जब इसी के संदर्भ में हम बातें करते हैं तो तीसरी लाइन निकलकर सामने आती है, क्या भारत धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन पंथ में नहीं। ये लाइन तो अभी हमने आपको तुरंत ऊपर वाली लाइन में हमने आपको बता दिया। इसके पहले जो हमने बताया था उसमें ये लाइन वर्णित था साथी। उस टॉपिक में हमने इस लाइन का वर्णन किया था और अच्छे से इसकी व्याख्या भी किया था। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर इसको हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने तो ये देखा कि संप्रभुता क्या होती है, और अभी हमने तुरंत ये देखा कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है। और ये दोनों की दोनों बातें हमने भारत के संविधान में संदर्भित प्रस्तावना के संदर्भ में ये सारी बातें हमने सीखा और जानने का प्रयास किया। तो अब उसी कड़ी में फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक नया शब्द दिखाई देता है, जो कि आप लोगों को भी पता है कि वो नया शब्द क्या आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि वो नया शब्द है क्या। तो उस नया शब्द को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक या लोकतंत्र। तो क्या लोक तांत्रिक या लोकतंत्र, समझो बस इतना लिखो, लोकतंत्र, ये आया। तो साथियों ये बहुत ही प्यारा शब्द है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। तो ये सारी बातें अब हमको करनी। जब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में लोकतंत्र की, तो हमने जब कई सारी बुकों का अध्ययन करने का प्रयास किया, तो जब कुछ बुकों का अध्ययन किया, क्योंकि करने का प्रयास तो कई बुकों को किया, लेकिन जितना प्रयास करते हैं वो तो हो नहीं पाता है। लेकिन कुछ बुकों का अध्ययन करने के बाद शायद ये सीखने का मौका मिला
कि भारत के संदर्भ में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हमको दिखाई देते हैं। एक रास्ता ऐसे जाता, एक रास्ता ऐसे जाता, एक रास्ता सीधे चला जाता। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनतंत्र। जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र। किसका प्यारे साथियों? जनता का तंत्र। भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमको यह बताता है कि भारत में कोई सर्वे सर्वा नहीं है केवल जनता को छोड़कर। अगर प्यारे साथियों मैं बातें करूं जनता क्या है, क्या जनता कौन है, जनता की शक्ति क्या है, जनता करती क्या है और जनता कर क्या क्या सकती है, इन सारी बातों को जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण ये है, आपके घर में आपके माता पिता होते हैं। अगर वो आपको बाइक देना जानते हैं तो वो बाइक बाद में छीनना भी जानते हैं। उसी के संदर्भ में जब हम बातें करते हैं भारत में जनता की शक्ति की, जनता के कार्यों का जब उल्लेख करते हैं तो हमको पता चलता है कि जनता का जो कार्य होता है, ये जनता की जो शक्ति होती है,